निगरान पंजाब हुकूमत ने 14 अगस्त को 500 फुट लंबा टावर लिबर्टी चौक लाहौर में नस्ब करने के लिए 40 करोड़ की मंजूरी दी। तो इस खबर के मीडिया पर आते ही एक वकील ने निगरान हुकूमत के इस फैसले के खिलाफ केस कर दिया। ये सारा मामला क्या है, जानिए इस वीडियो में। जी आमिर साहब बताइएगा, ये क्या केस है, किस बुनियाद पर किया गया और क्या एजेंडा है? हाँ साहब, बेसिकली केयर टेकर सीएम साहब की तरफ से एक अनाउंसमेंट आई थी कि हम 14 अगस्त वाले दिन 500 फुट लंबा टावर लगाएंगे और उसके ऊपर पाकिस्तानी फ्लैग जो है वो रेज़ किया जाएगा। और इसके ऊपर जो उन्होंने कहा था जी कुछ 40 करोड़ रुपए के करीब यानी 400 मिलियन रुपीस जो हैं वो एक्सपेंडिचर आएंगे और वो पंजाब के डेवलपमेंट बजट से उन एक्सपेंडिचर्स को लिया जाएगा। तो जब ये न्यूज़ सर्कुलेट की इन द सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में, तो ये मेरी नज़र से भी गुजरी। तो आई वाज शॉक्ड कि यार हमारी ट्रैश इकॉनमी है, अभी हमें आईएमएफ से 1 अरब डॉलर का लोन मिला है और वो भी हमारे पीएम साहब ने कहा है जी, उन्होंने हमसे नाक से लकीरें निकलवा के हमें 1 अरब डॉलर दिया है, तब जाके हम डिफ़ॉल्ट से बचे हैं। और यहाँ पे ये सिचुएशन है कि आप 40 करोड़ रुपए पब्लिक एक्सचेकर से एक ऐसे नॉन प्रोडक्टिव प्रोजेक्ट के लिए लगा रहे हैं जिससे पब्लिक को कोई बेनिफिट नहीं होना। तो उस बुनियाद पर चूँकि मैं खुद एक लॉयर हूँ तो मेरे लिए ये बड़ी शॉकिंग न्यूज़ थी। तो मैंने फिर ये डिसाइड किया कि मैं इसको चैलेंज करूँगा ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट में। तो मैं इसमें खुद ही पटिशनर हूँ और मैंने पटिशन तैयार करके फिर उसको लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया था, जिसमें फिर पंजाब गवर्नमेंट से उन्होंने रिप्लाई मांगा था। अच्छा, इस केस में आपने फ्री किसको बनाया था, सीएम पंजाब को? इसमें फ्रीक थे जी सीएम पंजाब थ्रू चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, ये दो इसमें फ्रीक थे जी इस पिटीशन में, रिस्पोंडेंट जिनको हम कहते हैं। तो अभी तक दो हियरिंग्स हुई हैं, क्या उसका आउटपुट क्या निकला? सर, पहली हियरिंग में तो ऑनरेबल कोर्ट ने पैरावाइज कमेंट्स मांगे थे फ्रॉम द रिस्पोंडेंट्स, जो कि केयर टेकर गवर्नमेंट है पंजाब गवर्नमेंट से और प्लानिंग एंड डेवलपमेंट से। कोर्ट में जब हम गए हैं तो मैंने फिर स्पेसिफिकली पूछा असिस्टेंट एडवोकेट जनरल जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को वहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं कि जनाब इसमें कोई कमेंट्स आए हैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से। तो उसमें उन्होंने कहा कि इसमें कोई कमेंट्स जो हैं वो नहीं आए। पंजाब दो के हमने लेटर भी लिखा है पंजाब गवर्नमेंट को, चीफ सेक्रेटरी को, कि जनाब ये पिटीशन आई है और इसमें ये स्टैंस लिया गया, इसके बारे में आप कुछ कहें। लेकिन उन्होंने उस पर कोई रिप्लाई आज की डेट में फ़ाइल नहीं किया था पंजाब गवर्नमेंट ने। उसके बाद फिर ये हुआ कि हमें न्यूज़ पता चला कि जी इसमें प्लान ये है कि ये पाकिस्तान हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी जो है, पंजाब हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी जो है PHA, वो इस तमाम प्रोजेक्ट को लॉन्च कर रही है। अच्छा। तो उस पर फिर ऑनरेबल कोर्ट ने PHA के जो लीगल एडवाइज़र हैं हाई कोर्ट में, फिर उनको भी कॉल कर लिया और प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के जो लीगल एडवाइज़र थे उनको भी कॉल कर लिया। तो पाकिस्तान हॉर्टिकल्चर की जो लीगल एडवाइज़र थी मेरी बहन, उन्होंने कहा कि जनाब हमें एक लेटर कह लें या समरी कह लें, ये रिसीव हुई थी फ्राम द CM ऑफिस कि जी आपने इस टावर को इंस्टॉल करना है और जिसका बजट जो होगा वो आपने रेज़ करना है और इसको आपने कंप्लीट करना है। तो हमने तो जी इनकार कर दी। हमने कहा जी हमारे पास तो ना वो एक्सपर्टीज़ हैं और ना वो कुछ हम कर सकते हैं, इसलिए और टाइम भी बड़ा कम है, तो हम ये काम नहीं कर सकेंगे। तो उनकी तो एक स्टेटमेंट जो है वो ऑन रिकॉर्ड आ गई है। दूसरे काउंसिल थे जो प्लानिंग एंड डेवलपमेंट की तरफ से आए थे, उन्होंने कहा जी हमारे पास तो इसका बजट ही नहीं है, जो एनुअल बजट होता है उसमें हमारे पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम 40 करोड़ रुपया जो है वो इससे निकाल के इस टावर के लिए हम रख लें। तो आज उनकी भी स्टेटमेंट आ गई है और वो भी मैंने ऑनरेबल कोर्ट से कहा कि इसको ऑन रिकॉर्ड कर लें कि ये कह रहे हैं जी हमारे पास बजट नहीं है, लिहाजा हम इस प्रोजेक्ट के लिए पैसे जो हैं वो नहीं देंगे। अब पीछे रह गई है कि पंजाब गवर्नमेंट। तो उस पर फिर ऑनरेबल कोर्ट ने स्पेसिफिकली कहा है कि चीफ सेक्रेटरी साहब को कि आप इस पर कमेंट्स करें कि क्या आप इसको आगे लेके चलना चाहते हैं या इसको यहीं पे आप स्टॉप करना चाहते हैं। जो जैसा कि आप बता रहे हैं कि PHA ने कहा जी कि हम तो ये कर ही नहीं रहे, फिर बाकी दूसरे डिपार्टमेंट में ही कहा कि हमारे पास तो पैसे ही नहीं आए डेवलपमेंट वालों ने, तो आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है PHA इनकार कर सकता है CM को और CM साहब को नहीं पता कि डेवलपमेंट वालों के पास पैसे नहीं है, तो वो कैसे ये इवेंट ऑर्गेनाइज करवा रहे थे और उन्होंने मंजूरी भी दे दी थी इसकी? यार खान साहब, टू बी ऑनेस्टली मेरे नॉलेज में ये बात कहीं से
थर्ड सोर्स से आई थी कि बेसिकली इसके लिए बजट एलोकेट कर लिया गया है 40 करोड़ रुपए। ठीक है, लेकिन जब ये पिटीशन फाइल हुई और इसके ऊपर जो पब्लिक सेंटिमेंट्स आए और लोगों ने जितना इसको क्रिटिसाइज़ किया है, उसके बाद मुझे लगता है कि थोड़ा सा वो बैकफिट पे चले गए हैं। और अदरवाइज़ ये पॉसिबल नहीं है कि एक गवर्नमेंट जो है वो अपने एक सब्सिडरी को कहे कि भाई ये तुमने काम करना है। आज तक मैंने तो नहीं सुना कि सीएम साहब ने किसी को या पंजाब गवर्नमेंट ने अपनी किसी सब्सिडरी को कहा हो कि भाई ये काम करना है, वो कहे जी हम नहीं कर सकते। तो मेरे ख्याल में ये आप लोगों की मोहब्बत और लोगों की तावन की वजह से जो एक क्रिटिसिज्म हुआ है कि इस क्रिटिकल सिचुएशन में आप लोग इस तरह पैसे ज़ाया कर रहे हैं, शायद दिस इज़ द वन ऑफ द रीज़न कि उन्होंने कह दिया जी हम इसको नहीं कर रहे। तो ये मेरी अपनी पर्सनल असेसमेंट है, लेकिन उसमें मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन ये मेरी पर्सनल असेसमेंट है जी। 14 अगस्त पे कुछ ही दिन बाकी हैं अभी, तो आपको क्या लगता है कि आप इस चीज़ को रोक पाएंगे? पंजाब गवर्नमेंट ने भी अभी रिप्लाई नहीं किया और जब उन्होंने करना है तो उन्होंने फिर करना ही है, तो आप रोक पाएंगे? आपको लग रहा है कि ये पैसों का ज़्यादा जैसा कि आप समझ रहे हैं, या आप रोक पाएंगे 14 अगस्त तक? देखिए खान साहब, बीइंग अ पाकिस्तानी हमारा ये फ़र्ज़ होता है कि हमारे नॉलेज में अगर कोई ऐसी चीज़ आए जिससे हमारे मुल्क का या पब्लिक एक्सचेकर का पैसा जो है वो हमें फ़ील हो कि वो ज़ाया हो रहा है। और फिर ये सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक जजमेंट में कहा था, जो ख्वाजा आसफ वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान है 2013 SCMR 1205, वो भी बेसिकली इंटरिम गवर्नमेंट के ही फंक्शंस को डिफ़ाइन करती है। उसके गालबन पैरा 23 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दिस इज़ द फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी सिटीज़न, कि वो चेक रखे कि जो पब्लिक चेकर का पैसा है वो ज़ाया तो नहीं हो रहा। ठीक है, तो बेसिकली ये मेरा फंडामेंटल राइट था, जिस तरह दूसरे पाकिस्तानी, मैं भी आई एम ए सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान, तो ये मेरा फंडामेंटल राइट था कि मैं पूछूं भाई ये पैसा आप 40 करोड़ रुपए 400 मिलियन इज़ अ सफिशेंट अमाउंट। आप इससे अगर काम करना चाहें तो आप इससे 10 अच्छे हॉस्पिटल बना सकते हैं, आप स्कूल्स बना सकते हैं, आपकी उसातिज़ा और दूसरे जो आपके गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं वो सड़कों पे हैं कि हमारी तनख्वाहें जो या पेंशन जो हैं वो फेडरल के बराबर की जाएँ। लेकिन आप वहाँ पे तो कह देते हैं जी हमारे पास बजट नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं हैं, जो कि उनका लीगल राइट है। लेकिन यहाँ पे आप 40 करोड़ रुपया एक झंडे के ऊपर लगा रहे हैं। तो आई एम होपफुल कि ये मैं नहीं बल्कि ये पूरी पाकिस्तानी अवाम जो है, पर्टिकुलरली पंजाब की अवाम जिन्होंने इसको इतना अप्रिशिएट किया है, मुझे लगता है कि इंशाल्लाह ताला ये 40 करोड़ रुपए जो पंजाब के लोगों के हैं जो उनकी वेलफेयर पे लगने चाहिए, मुझे उम्मीद है कि ये 40 करोड़ रुपए अब इस टावर के ऊपर नहीं लगेंगे, बल्कि ये कहीं ना कहीं पब्लिक वेलफेयर पे इस्तेमाल होंगे। और मैं सीएम साहब से रिक्वेस्ट भी यही करता हूँ कि जनाब आप केयर टेकर हैं, तो आप बराए मेहरबानी जो भी काम करना आपके फंक्शन में बड़ा वेल डिफाइंड है कि ओनली वेलफेयर ऑफ द पब्लिक जो है वो काम आप कर सकते हैं। तो इससे टावर लगाने से तो पब्लिक की कोई वेलफेयर नहीं होगी। तो आई होप कि इंशाल्लाह ताला ये बेहतर होगा और नेक्स्ट डेट तक ये मामला जो है इंशाल्लाह ये ख़त्म हो जाएगा और ये पैसे बच जाएंगे। पैसे बच जाएंगे? आप कह रहे हैं कि इससे कोई वेलफेयर नहीं होगी। 14 अगस्त पाकिस्तान की आज़ादी का दिन है, 40 करोड़ का अगर झंडा लगा रहे हैं, लिबर्टी में लगा रहे हैं, सारी आवाम इकट्ठी होगी, जज्बा हुब्बुल वतनी पैदा होगा झंडे को देख के, जो उनका माइंड सेट है। अगर आपने कि इसमें क्या गलत है? अगर लगा रहे हैं तो अच्छी बात नहीं है यार। खान साहब, मैंने अपनी पिटीशन में यही लिखा है कि मैं बीइंग अ प्राउड पाकिस्तानी, हम पाकिस्तानी हैं तो हमें फ़ख्र है हम पाकिस्तानी हैं, और मैं सेलिब्रेशंस के अगेंस्ट नहीं हूँ कि जी 14 अगस्त को कोई सेलिब्रेशन ना की जाए। मैं ये कहता हूँ जी हम जिस सिचुएशन पे हैं ना जी, एमरजेंसी है, अब फाइनेंशियल एमरजेंसी है, और हम डिफ़ॉल्ट बिल्कुल डिफेक्टो डिफ़ॉल्ट तो हमारा हो गया था, लेकिन चलें शुक्र खुदा का कि वो अभी ऑफिशियल तौर पे हम अनाउंस नहीं हुए थे। तो हम जिस सिचुएशन पे हैं यहाँ तो हमें सादगी अपनानी चाहिए। हमें इस कौम का एक एक रुपया जो है वो सोच समझ कर इस्तेमाल करना चाहिए। और अगर आप देखें चाइना जो है वो इस वर्ल्ड की सुपर पावर है फाइनेंशियली। आप गूगल पे सर्च कर लें टॉलेस्ट टावर ऑफ द कंट्रीज़, तो आपको चाइना कहीं भी नज़र नहीं आएगा। तो क्या चाइनीज़ में हुब्बुल वतनी नहीं है या उनकी कौम जो है वो बुलंद नहीं है? बेशक उनका झंडा ज़रा नीचे ही लग जाए, तो झंडा लगाने से तो ना आपकी हुब्बुल वतनी बढ़ेगी, ना झंडा ना लगाने से आपकी हुब्बुल वतनी कम होगी। तो अगर आपने झंडा लगाना है तो आप फ्लैग सेरेमनी करें, वो हर 14 अगस्त को होती है, उसको बड़े अप्रोप्रिएट तरीके से इन इकोनॉमिकल एफिशिएंट मैनर्स में आप करें, लोग अपना पैसा बचाएं
और जुज़्बा हुब्बुल वतनी भी लोगों में है, कौमी तराने भी हम गाते हैं, नगमे भी सुनते हैं, उसमें तो कोई इशू नहीं है। हुब्बुल वतनी का इसके साथ कोई कंसर्न नहीं है। ये बेसिकली शो करता है कि आपके जो रूलर्स हैं उनकी अप्रोच क्या है, कि एक रूलर की जो अप्रोच होनी चाहिए कि जनाब मुझे वेलफेयर ऑफ द पब्लिक के काम करने चाहिए, ना कि इन प्रोजेक्ट्स में जिनकी कोई आउटपुट नहीं है पब्लिक के लिए। इस झंडा लगाने से क्या होगा? क्या आपके पेट्रोल की प्राइसेस कम हो जाएंगी? क्या आपके जो लोग भूख की वजह से खुदकुशियां कर रहे हैं क्या वो बंद हो जाएंगी? तो कोई बेनिफिट तो उसका होना जी, ये हमारा बेनिफिट है इस झंडा लगाने से। अगर मैं मोहसिन नकवी साहब की जगह पर होता तो मैं तो पहले ऐसी बात ही ना करता कि जैसे मुझे पता होता कि मेरा मुल्क डूब रहा है और मैं एक टावर के ऊपर 40 करोड़ रुपया लगा दूं। मैं उन पैसों को पब्लिक वेलफेयर के प्रोजेक्ट्स पे लगाता, बच्चों को तालीम देता, यतीम बच्चों के लिए कुछ करता, अपने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए कुछ करता। तो मैं उन लोगों के लिए बेनिफिट के लिए कुछ करता, ना कि मैं एक टावर के लिए ये 40 करोड़ रुपया लगा देता।